शंकर भगवान की जय। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो। सभी संतों की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र अन की जय। बोलो सभी देवताओं की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 21 श्लोक तक कल आपको सुनाए थे वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड युद्ध कांड का। उसके आगे की कथा सुनिए आप। 20 श्लोक तक ये सब वानर लोग कह रहे हैं राम जी से कि ये सब राक्षस लोग हैं। ये सब राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। सूरवीर और मायावी तो होते ही है, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सब वानर लोग कह रहे कभी विश्वास न करो, पता नहीं किस भेष में सब आ जाए। प्रणिधि राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम् अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेदम कुर्या नहीं संशया। संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर ये फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा स्वयमवेशा छिद्रमासाद्य हि बुद्धिमान अनुप्रविश्य विश्वस्ति कदाचित प्रहरेदपि। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की संभावना है। मतलब ये विश्वासघात भी कर देगा कहीं ये जो आ रहे राक्षस लोग। ये कह रहे हैं सब वानर मिल करके। नित्राटावि बलमचैव मूलभृत्य बलं तथा सर्वमेतद् बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा दुष्दलं। मित्रों की जंगली जातियों तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों ऐसे सैनिकों पर संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। कदापि मतलब कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो शत्रु से भी मिला हो, मित्र से भी मिला हुआ हो, संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्राकृत्या राक्षसो यहोच व्राता मित्रस्य वै प्रभो। प्रकृत्या राक्षसो यहोच व्राता मित्रस्य वै प्रभो। आगस्त च रिपुः साक्षात् कथमासदमि च विश्वसित। प्रभु ये स्वभाव से तो राक्षस है। प्रभु ये स्वभाव से तो राक्षस ही है, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से ये साक्षात हमारा शत्रु है। यहाँ शत्रु ही यहाँ आ पहुँचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावणास्यानुजो भ्राता रावणास्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोषाभिरवन्तं शरणं गतः। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। रावणेन प्रणीतं हि तमवेहि विभीषणं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वरः। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें, क्योंकि व्यापार करने वाले श्रेष्ठ रघुनंदन, उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। सब समझ रहे हैं कि सब उसको पकड़ के बांध ही लो। राक्षसो जिहाया बुद्ध्या संदिष्टो मिहिमागतः। राक्षसो जिहाया बुद्ध्या संदिष्टो यामिहागतः। प्रहरत मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानगा। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी हुई है, ये माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करने की इसको निश्चिंत हो जाएंगे, तब ये आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसको यहाँ आना हुआ है। ये सब वानर लोग कह रहे विभीषण के लिए, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कथा। व्यता बाध्यता में सा तीव्रेण दंडनेन सचिवैः सह
व्याध्यता में सा तीव्रेण दंडेन सचिवैः सह रावणस्य न संसस्य भ्राता ह्रोष विभीषणः। ये महाक्रूर रावण का भाई है, ये महा ही क्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। ये सब वानर यही कह रहे, कोई ये नहीं कह रहा हाँ मिल जाएंगे आकर के, सब सोच रहे पहले से। एवमुक्ता तु तं रामं संरबधो वाहिनीपतिः एवमुक्ता तु तं रामं संरबधो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत् एवमुक्ता तु तं रामं संरबधो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्। बातचीत की कला जानने वाले, बातचीत की कला जानने वाले रोष से भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम सिया से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। बातें कहते कहते आखिर में चुपा गए, चुप हो गए। इतना कहा कि पकड़ लाएंगे, बांध देंगे, मार डाले, ये सब कुछ कहने के बाद चुप हो गए। सुग्रीवास्य तुदवाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः सुग्रीवास्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः समीपस्थानुवाचेदं हनुमता मुखान कपीन। सुग्रीव के यह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। सुग्रीव तो बोल चुके, उसके बाद अब और सबसे श्री रामचंद्र जी बोले। यदुक्तम कपिराजेन रावण वारजं प्रति वाक्यम हेतुमद्यर्था भवदरधिरपि चाश्रुतं यदुक्तं कपिराजेन रावणवरजं प्रति यदुक्तं कपिराजेन रावणवरजं प्रति वाक्यम हेतुमद्यर्था भवदरपि चाश्रुतं। वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्त से युक्त बातें कही हैं वे तुम लोगों ने भी सुनी है। ये श्री रामचंद्र जी अपने वानरों कह रहे, जो कह रहे थे सुग्रीव सुने हो। सुहदा मर्द क्रचेषु युक्तं बुद्धिमतां सदा समर्थानुपसंद्रेष्टुं शाश्वतीमभूतियमीचिता। सुहृदामर्था क्रच्छेषु सुहृदामर्था क्रच्छेषु युक्तं बुद्धिमता तदा समर्थेनुपसंद्रेष्टु शाश्वतीमभूतियमीचिता। मित्रों का स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान, मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। सब कुछ हो जाए फिर अपने मन की कहना, सुनो सबकी करो मन की कहते हैं, उसे अपनी सम्मति देनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ईते वा परिपृष्टास्ते स्वं स्वं मतमदिन्द्रिता इते वा परिपृष्टाते स्वं स्वं मतियमतन्द्रिता सोपचारं तदा रामा मूचु प्रियचिकीर्षः। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे, सब अपने अपने मन की बात कहने लगे। अज्ञातं नास्ति ते किंचित त्रिषु लोकेषु राघवा आत्मानं पूजयन् राम प्रच्छसे मानसुहृत्या। अज्ञातं नास्ति चे किंचित त्रिषु लोकेषु राघवा अज्ञातं नास्ति ते किंचित त्रिषु लोकेषु राघवा आत्मानं पूजयन् राम प्रच्छसे मानसुहृत्या। रघुनंदन तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है, रघुनंदन तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम सबके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हैं और हमसे सलाह पूछते हैं, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है।
त्वं हि सत्यव्रता शूरौ धार्मिको दृढविक्रमः परीक्ष्यकारी स्मृतिमान् निसृटात्मा सुहस्सु च। त्वं हि सत्यव्रता शूरो धार्मिको दृढविक्रमः त्वं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दृढविक्रमः परीक्ष्यकारी स्मृतिमान् निरष्टात्मा सुहस्सु च। आप सत्यव्रती हैं, सूरवीर हैं, धर्मात्मा हैं, सुदृढ़ पराक्रमी, जांच बूझ कर काम करने वाले, ईश्वर शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। आप तो सब कुछ जानते ही हैं। तस्मादेकैकैस्तावद् ब्रुवन्तु सचिवास्तवा तस्मैदाकैकाशस्तावद् ब्रुवन्तु सचिवास्तवा हेततो मतीय संपन्ना समर्थाश्च पुनः पुनः। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान और सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति और युक्त से विचार प्रकट करें। फिर कह रहे हैं सब लोग अपना बताओ, अपने पर तुम्हारा सबके मन में क्या है जो विभीषण आए हुए हैं। इत्युक्ते राघवायात मतिमान अंगदोग्रतः विभीषण परीक्षार्थ मुवाच वचनं हरि। इत्युक्ते राघवायात मतिमान अंगदोग्रतः विभीषण परीक्षार्थ मुवाच वचनं हरि। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले। पहले अंगद पहुंच गए। शत्रुहा सकाशाता संप्राप्ता सर्वथा तर्क एव हि। शत्रु सकाशात संप्राप्ता सर्वथा तर्क एव हि। विश्वसनीय सहसाना कर्तव्यो विभीषण। भगवान विभीषण शत्रु के पास से आया है। भगवान विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। एकदम से उसी पर विश्वास कर लो। अभी तो जल्दी जल्दी माया भी हम लोगों के पास तक नहीं आया है। इसलिए प्रभु हे भगवान विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। छादये त्वात्म भावम ही चरन्ति सठ बुद्धया। छादये त्वात्म भावम ही चरन्ति सठ बुद्धया। प्रहरन्ति चरन्द्रेषु सोऽनरतसु महान भवेत्। बहुत से सठतापूर्ण विचार करने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इसमें बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। सब कह रहे हैं कि क्या पता माया रूपी आया हो, कोई राक्षस ही हो। अर्थानर्थो विनिश्चित्य अर्थानर्थो विनिश्चित्य व्यवसायं भजेतः गुणता संग्रहं कुर्यात् दोषतस्तु विसर्जयेत्। अतः गुण दोष का विचार करके पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, ये हित का साधन बनेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दे। ऐसे कह रहे अंगद। यदि दोषो महास्तास्मिन्मस्य राज्यमशंकितम्। यदि दोषो महास्ता इसमस्य जातामीशवशंकितम्। गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा संग्रहा क्रियतां नृपः। महाराज यदि उसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना चाहिए, उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुण होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। सरभास्त्वास्ता निशिचेस्ता सार्थं वचनं ब्रवीत। सरभास्त्वास्ता निश्चेता सार्थं वचनं ब्रवीत। क्षिप्रमस्मिन् नरव्याघ्राचारा प्रति विधीयताम। तदंतर सरभ ने सोच समझ कर ये सार्थक बात कही है। पुरुष सिंह इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए, इसके पीछे कोई गुप्तचर लगा दिया जाए
उन्होंने कहा पहले जा करके कोई गुप्तचर लगा दो, प्रणीय मतलब कोई पीछे, प्रणियधाय हि चारेण यथावत सूक्ष्म बुद्धिना परीक्ष्य च ततः कार्यो यथा न्यायम परिग्रह। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर, जो बहुत महीन बातें जान लेता हो, सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथाउचित रीत से उसका संग्रह करना चाहिए। पहले पूछ बता पूरी बातें समझ ली जाए, तब उसको साथ में जोड़ा जाए। जामवंतास्य संप्रेक्षा शास्त्र बुद्धिया विचक्षणा वाक्यम विज्ञापयामास गुणवद दोषैवर्जितम्। इसके बाद परम चतुर जाम्बवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुण युक्त दोष रहित वचन कहे कि बुद्ध वैराच पापाच राचसेन्द्राद विभीषण आदेश काले संप्राप्ता सर्वथा संकयतामयम। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में न तो इसके आने का ये समय है और न ही स्थान, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से शंका करनी चाहिए। कल भी यहाँ तक पढ़े थे, दर्द पड़ने लगे, यहाँ पड़ने लगे, निशान यहाँ लगाए थे। संक रहना चाहिए। ततो महेन्द्रस्तु संप्रेक्ष न्याय नयापनयः कोविदः वाक्यम वचन संपन्नो वभासे हेतुयमत्तरम्। तदंतर नीति और नीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न महेंद्र को सोच समझ कर ये युक्त से युक्त उत्तम बात कही कि अनुजो नाम तैसैव रावणस्य विभीषणः अनुजो राम तैसैश्च रावणस्य विभीषणः प्रश्यताम मधुरेणयाम शनैन नरयपतीश्वरः। महाराज ये विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इसमें मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। भावमास्य तु विज्ञाया तत्त्वसम करिष्यसि भावमास्य तु विज्ञाया तत्त्वस्तम य करिष्यसि यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वम नरर्षभा। नरश्रेष्ठ, फिर उसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक ठीक ठीक निश्चय करें कि ये दुष्ट है या नहीं। इसके बाद उसके साथ जैसा हो वैसा उचित करना चाहिए। ये जामवंत ने बाद में कहा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अथ संस्कार संपन्नो हनुमान सचिवोत्तमा उवाच वचनमशालक्षण मर्थ बंधुरम लघु। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संसार के में युक्त हनुमान जी से ये श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। बाद में राम जी ने हनुमान जी से कहा, ना भवन्तम मतीय श्रेष्ठम समरथम वदताम वरम ना भवन्तम मतीय श्रेष्ठम सामरता वदताम वरम अतिशाययुतम शक्तो बृहस्तारिपिया ब्रुवन। आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ है। यदि बृहस्पति भी भाषण दे तो अपने आप से बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते हैं। नावादानपि संघर्षानाधिक्याना चा कामता वक्ष्यामि वचनम राजन यथार्थ राम ही गौरवात। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वो वाद विवाद या तर्क और स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान तथा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता को हुई दृष्टि रखकर भी यथार्थ समझूंगा, यही बात कहूंगा कि लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं करेंगे, जाके बात पूछेंगे। अर्थानर्थ निमित्तम ही यदुक्तम सचिवैः सवा तत्र दोषम प्रपश्यामि क्रिया नायुया पद्यति। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि उस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। जाकर वहीं सब कुछ पूछोगे जाकर के। रीते नियोगाता सामर्थ बोधम न शक्यते सहसा विनियोगोगापि दोषवान प्रतिभाति में। विभीषण, आश्रय देने
देने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता। सहसा उसे किसी काम में लगा दो, फिर उसमें दोष और प्रदोष पता चल जाएंगे। ऐसे नहीं वो तो कह देगा हम ठीक हैं, बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे कथा कल सुनिएगा आप। 40 श्लोक तक सुनाए हैं, बस 5 मिनट की रह गई है, कल सुनाएंगे। जय जय सीताराम, श्री राम जय।